इसलिए मंच पर विराजमान सारे राजकीय कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, जिनके कारण ये कार्यक्रम सफल होगा, ऐसे भामाशाह और आर्थिक जगत से संबंधित सारे कार्यकर्ता, राजपूत युवा संघ से संबंधित सारे कार्यकर्ता, माता और भगिनी। अभी वो रीवा बा का जो भाषण मैंने सुना, बहुत दिनों के बाद कोई धारा सभ्य इतना विद्वत्तापूर्ण भाषण कर सकता है। वो जाते समय मैंने उनको कहा कि बहुत दिनों के बाद ऐसा विद्वत्तापूर्ण भाषण धारा सभ्य से सुना है। इसलिए मैंने उनको जाने के पहले उनका भी अभिनंदन किया और सबके सामने भी मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। वैसे ऐसे कार्यक्रम में जाने के लिए संघ के कार्यक्रम के कारण सारे देश भर में मैं प्रवास करता हूँ। इसलिए हल्दी घाटी के प्रताप गौरव कार्यक्रम में जाने का भाग्य मुझे मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज की रायगढ़ के समाधि के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का भाग्य मुझे मिला है। सुभाष चंद्र बोस भारत में स्वतंत्रता निर्माण करने के लिए पहले जिस मोइरांग में आए थे, ऐसे मणिपुर में भी उस कार्यक्रम के जाने के लिए मुझे भाग्य मिला है। और डॉक्टर साहब के निमंत्रण से इस अच्छे सुंदर कार्यक्रम में मुझे सहभागी होने का भाग्य मिला है। ऐसे कार्यक्रम क्यों करते हैं? ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसके लिए जीना और किसके लिए मरना, इसकी प्रेरणा मिलती है। अभी जो शपथ दी, उस शपथ में ऐसा कहा था कि हम क्षात्र धर्म का रक्षण करेंगे। तो क्षात्र धर्म क्या है? माँ, माती, मनुष्य और मूल्य, इनका रक्षण करना शत्रुओं से, यही क्षात्र धर्म है। क्षतात त्रायति इति क्षत्रिय, जो शत्रु से रक्षण करता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं। और शत्रु अपने मानव बिंदु पर आघात करता है, मानव बिंदु पर आघात करता है तो मिट्टी पर यानी अपने धरती पर आघात करता है, माताओं पर आघात करता है और अपने मूल्यों पर आधार करता है। तो इस मूल्यों पर आधार जो हो रहा था, उस आधार के लिए अपने सर्वस्व जिन्होंने दिया, ऐसे शहीदों के स्मरण के लिए ये कार्यक्रम है। और स्मरण क्यों करना है? स्मरण इसलिए करना है कि उन्होंने मूल्यों के लिए बलिदान दिया, हमने मूल्यों के लिए जीना है। और जीते जीते आवश्यक है तो मूल्यों के लिए मरना है। लेकिन मूल्यों के लिए मरना ये तो ठीक है, लेकिन मूल्यों के लिए जीना ये आदर्श है। और वो मूल्य कौन से थे, इसका बार बार सभी को स्मरण हो, इसके लिए ऐसी सारी श्रद्धांजलि सभा, कार्यक्रम, अन्य विषयों के लिए उनका स्मरण, पाड़ियों का निर्माण, ये उस मूल्यों का स्मरण होने के लिए होता है। और ऐसा मूल्यों का स्मरण सभी समाज को देने का काम डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा गत 40 साल से लगातार कर रहे हैं। और उस 40 साल में हजारों लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं और मूल्यों का रक्षण करने की प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं। इसलिए राजपूत युवा संघ और उस कार्यक्रम में सम्मिलित सारे लोग अभिनंदन के पात्र हैं। आज रक्षाबंधन, आज 15 अगस्त भी है और 15 अगस्त के कारण स्वतंत्रता दिन भी है। 4 दिन पहले अपने देश के पंतप्रधान जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण किया है। वो भाषण उन्होंने किया है, कितनी भी कीमत देनी पड़े, और मुझे कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन इस देश के किसानों का मैं रक्षण करूंगा और अमेरिका को किसी भी प्रकार से देश पर आर्थिक हमला नहीं करने दूंगा। तो देश की स्वतंत्रता की दूसरी आर्थिक लड़ाई अभी शुरू हो गई है और दूसरी आर्थिक लड़ाई के लिए हम सभी ने कमर कसकर खड़ा होना चाहिए
और ये दूसरी आर्थिक लड़ाई जब हम जीतेंगे, और वो जीतेंगे ही, इस संकल्प के साथ जब हम जीना शुरू करेंगे तो संपूर्ण दुनिया पूंजीवाद के इस आक्रमण से छुटकारा पाकर सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये जो धर्म का रक्षण, संस्कृति का रक्षण, समाज का रक्षण, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना, ये जो विषय शुरू हो रहा है, उसके माध्यम से संपूर्ण दुनिया भारत का लोहा देखने का समय अभी सारे भारतवर्ष में आ रहा है। और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से क्षत्रिय धर्म का रक्षण और स्वतंत्रता का रक्षण ऐसा करने का संकल्प जो हमने किया है वो जीवन में उतारे, ऐसी सभी से प्रार्थना करते हुए टूक में पूरा करो, ये जो एंकर का बार बार कहना है उसको सम्मान करते हुए मैं मेरे भाषण को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।